Hello everyone, I'm back with a new video. So before I start, I just want to tell you all that because of the few requests or many of you have just told me that you guys have a doubt in the previous chapter which you have done earlier. So it is not possible to cover each and every chapter in a detail because again we have a big syllabus and which we have to complete in a very short time, so it wouldn't be possible. And so what I have planned to do that the chapters which you have already done, we would go through that, the summary of them, so that you must have an idea about those chapter, and also we can cover the further chapter which are left now. सो आज हम अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बोर्ड, पहले चैप्टर से मैं शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर 1, और चैप्टर का जो नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट. दिस टाइम यू नीड टू बी पे अटेंशन और आप अच्छे से समझिए, कोई डाउट हो इसका पूछ लीजिएगा. सो प्रोस सेक्शन का दिस इज़ अ फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर नेम इज़ अ गर्ल विद अ बास्केट. इसकी समरी पे आते हैं. इंट्रोडक्शन जो यहाँ पे है, द एसे हैज़ बिन रिटन बाय विलियम सी डगलस. इस एसे को, इस स्टोरी को जो लिखा है वो विलियम सी डगलस ने लिखा हुआ है. ही वॉज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका. और विलियम सी डगलस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अमेरिका में. ही विजिटेड इंडिया इन 1950. 1950 में विलियम सी डगलस जो हैं वो इंडिया आते हैं. ही वॉज अ कीन एंड मिनट ऑब्जर्वर. और विलियम सी डगलस जो थे वो बहुत ही कीन एंड मिनट ऑब्जर्वर थे. मतलब एक जज थे तो ऑफ कोर्स ही हैज़ टू बी अ वेरी कीन ऑब्जर्वर. वो हर डिटेल को नोटिस करते थे, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे उनका ध्यान जाता था. ऑन हिज वे टू रानी खेत ही सॉ द प्लेन्स एंड जंगल्स, विलेजेस एंड देयर मड हाउसेस. जब वो इंडिया उन्होंने विजिट करा, जब वो रानी खेत जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में प्लेन्स देखी, जो प्लेन जगहें थी, जंगल्स देखे, और विलेजेस, गांव देखे, और देयर मड हाउसेस. और जो रास्ते में लोगों के घर बने हुए थे वो मड हाउस थे. मड हाउस बेसिकली normally we can see in the villages the houses which are mainly built by the mud, जो मिट्टी के घर बने होते हैं. he visited India after the partition. और वो इंडिया जो है वो विजिट करते हैं पार्टीशन के बाद. ही सॉ द चिल्ड्रन ऑफ रिफ्यूजीज़. वहाँ पे बहुत से बच्चे हर स्टेशन पे, रास्ते में उनको मिल रहे थे. ये बेसिकली रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे. रिफ्यूजी वर्ड की जो मीनिंग होती है बेसिकली व्हेन वन इज़ फोर्स्ड टू लीव हिज और हर कंट्री, मे बी बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ वॉर और सम अदर रीजन. जो जिन लोगों को उनकी कंट्री से माइग्रेट होना पड़ता है या करवाया जाता है, उन लोगों को रिफ्यूजीज़ बोला जाता है. हेयर ही राइट्स अबाउट अ रिफ्यूजी गर्ल ऑफ 9. और ये जो स्टोरी है ये एक रिफ्यूजी बच्ची की, एक छोटी लड़की की है जो 9 ईयर्स ओल्ड की है. 9 साल की एक बच्ची की कहानी है. विलियम सी डगलस की जर्नी के ऊपर बात करते हैं कि उनकी जर्नी कैसी थी. द राइटर ऑफ दिस एसे वॉज गोइंग टू रानीखेत. इस एसे का जो राइटर है, जो इसने ये स्टोरी लिखी है, विलियम सी डगलस, वो रानीखेत जा रहे थे. ही वॉज ट्रैवलिंग बाय अ स्लो मूविंग ट्रेन. और उनका जो ट्रैवल था वो एक ट्रेन से था और ट्रेन की स्पीड वॉज वेरी स्लो. इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन. और ये ट्रेन इतना रुक रही थी, बेसिकली हर स्टेशन पर रुक रही थी. एट एवरी स्टेशन ही अलाइटेड एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म. जिस जिस स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती तो हर स्टेशन पे ही अलाइटेड. अलाइटेड वर्ड जो है ये आपकी एक वर्ब है, अलाइट की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है बस या ट्रेन से नीचे उतरना. सो ही अलाइटेड एंड वॉकड एट एवरी प्लेटफॉर्म. हर प्लेटफॉर्म पे वो उतरते और प्लेटफॉर्म पे टहलते. ही सॉ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल. प्लेटफॉर्म पे हर तरह के लोगों से वो मिले. ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव गॉन टू रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म, यू मस्ट हैव सीन देयर आर ऑलवेज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, विथ डिफरेंट नेचर. तो हर तरह के लोगों से उनकी मुलाकात हुई. मोस्टली देवर पुअर. और उन्होंने एक चीज़ जो ऑब्जर्व करी, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो थे स्टेशन पे वो सभी पुअर थे, गरीब थे. He tried to talk to them. He wanted to know about their social life and means of earning. उन्होंने सभी लोगों से बात करी और वो जानना चाहते थे कि जो लोगों की सोशल लाइफ है, जो उनकी सोशल लाइफ है, जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो कैसे चलती है, उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, वो कमाते कैसे हैं पैसा. ही सॉ द गंगा, द वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट एंड द विलेजर्स. और उन्होंने रास्ते में गंगा नदी को भी देखा, वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट, चारों तरफ जो फैले हुए जंगल थे उनको देखा, और रास्ते में विलेजर्स को, जो गांव के लोग थे, उनको भी देखा. फाइनली मीट द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, हेडिंग है हमारी. एट द वन स्टेशन अ ग्रुप ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन सराउंडेड हिम एट द प्लेटफॉर्म. एक स्टेशन पे गाड़ी रुकती है और विलियम सी डगलस बाहर आते हैं तो बहुत से रिफ्यूजी चिल्ड्रन जो होते हैं वो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं. सराउंडेड हिम एट द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म पे उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं. दे वर सेलिंग हैंड वोवन रीड बास्केट्स.
और वो बच्चे कर क्या हो रहे होते हैं, वो बास्केट्स को बेच रहे होते हैं। और ये जो बास्केट थी, ये हैंड वोवन, हाथ की बनी हुई थी। रीड इज़ अ काइंड ऑफ वाटर प्लांट जिसकी लीव्स से बास्केट्स बनाई जाती हैं। तो उन पत्तियों से बनी हुई बास्केट्स को वो बच्चे बेच रहे थे। पर्सन्स इन इंडिया कुड नॉट बाय देयर बास्केट्स ड्यू टू पॉवर्टी। नॉर्मली इंडिया में बास्केट जो है इतना ट्रेंड में नहीं है, हर कोई नहीं ख़रीदता है। और उस टाइम पे गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि बास्केट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग नहीं थी हमारे लिए। तो वाई वुड वी बाय दैट? तो इसलिए हर कोई इंडिया में पॉवर्टी, गरीबी की वजह से जो है बास्केट नहीं ख़रीदता था। इस वजह से आगे क्या होता है, द चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड दैट द रिच अमेरिकन वुड बाय देयर थिंग्स। अच्छा, ये बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। राइटर के गेटअप को देखकर ही समझ गए थे ही इज़ एन अमेरिकन पर्सन, अमीर होगा, पैसा होगा, तो ये बंदा बास्केट ज़रूर ख़रीद लेगा। सो दे सराउंडेड द राइटर, इसी वजह से वो राइटर को चारों तरफ से घेरते हैं। ही बॉट सम बास्केट्स एंड फ्यू फैंस। तो राइटर उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, और दीज थिंग्स परहैप्स वर यूनिक फॉर हिम, तो राइटर कुछ बास्केट्स और कुछ फैंस को ख़रीद लेता है, पंखे जो होते हैं, और कुछ बास्केट्स को ख़रीद लेता है। आगे क्या होता है, वन ऑफ देम वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9। उन्हीं बच्चों में से एक लड़की होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत होती है, और उसकी एज होती है लगभग 9 साल। शी वॉज़ वेरी पुशिंग, और वो बहुत ही पुशिंग होती है। मार्केट वगैरह में जब हम जाते हैं तो अक्सर कुछ जो सेलर होते हैं बहुत पुशिंग होते हैं। पुशिंग मतलब जो पुश करते हैं, ले लीजिए, अपने सामान को ख़रीदने के लिए, दे फोर्स यू। शी हैड अ लवली बास्केट विद अ हैंडल। उस बच्ची के पास एक बहुत प्यारी सी बास्केट होती है जिस बास्केट में एक हैंडल होता है। शी वॉन्टेड टू सेल इट फॉर ₹1.50, और वो इस बास्केट को वो ₹1, ₹1.50 में बेचना चाहती थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज। उस बच्ची की आंखों में आंसू थे। मे बी उसकी बास्केट सुबह से बिकी नहीं थी और उसको बेचना था, उसे पैसे की ज़रूरत थी। ही फेल्ट पिटी फॉर हर। तो जब राइटर उसकी कंडीशन देखता है, उसके कपड़े देखता है, शैबली ड्रेस, और उसकी आंखों में आंसू थे, तो राइटर को बहुत उसके ऊपर पिटी होता है, राइटर हो जाता है, मतलब उसको तरस आ जाता है। बट ही वॉज नॉट डिज़ायरियस टू परचेज दैट बास्केट। और लेकिन राइटर को उस वक्त बास्केट खरीदनी भी नहीं होती है, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी परचेज्ड द बास्केट एंड फैंस, सो ही वॉज नॉट इन नीड टू बाय एनी मोर दैट। तो वो नहीं खरीदना चाहता है। फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। आगे क्या होता है, द ऑथर डिड नॉट नीड द बास्केट, सो ही पुट द हैंडफुल ऑफ चेंज इन हर बास्केट। ऑथर को बास्केट खरीदनी नहीं थी, बट ही वॉन्टेड टू हेल्प दैट गर्ल। तो उसके हाथ में जो भी चेंज पैसे बचे होते हैं, वो पैसे उस बच्ची के बास्केट में डाल देता है, वो जो 9 साल की बच्ची थी। बट द गर्ल वॉज डिसप्लीज। लेकिन जैसे ऐसा वो करता है तो वो लड़की डिसप्लीज हो जाती है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता ये चीज़। With all the pride and graciousness of a grown-up lady, she returned the money to him. अब वो बच्ची 9 साल की थी, लेकिन सर्कमटेंसेस ने उसको काफ़ी जल्दी ही बड़ा कर दिया था। उसका जो ग्रेस था, उसकी जो प्राइड था, उसके अंदर जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उसकी वजह से उस लड़की ने जो पैसे राइटर ने उसको दिए, वो उसको रिटर्न कर देती है राइटर को। द राइटर अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द गर्ल एंड ही बॉट हर बास्केट। उसके बाद राइटर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ जाता है। और यहाँ पे अंडरस्टूड जो वर्ड दिया हुआ है, दिस इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंड, विच मीन्स समझना। तो राइटर उसकी कंडीशन को समझ जाता है, तो फाइनली ही बॉट अ बास्केट, वो उसकी एक बास्केट को ख़रीद लेता है ताकि उसको पैसे मिल जाए। द गर्ल रैन होम हैप्पीली। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो खुशी खुशी अपने घर भाग जाती है, चली जाती है। इट वॉज अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस फॉर हिम। और ये जो इंसिडेंट होता है वहाँ पे, ये राइटर के माइंड में क्लिक कर जाता है, और इट मेड एन इम्प्रेशन इन हिज माइंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिज फीलिंग्स। जो राइटर है उसकी जो फीलिंग्स यहाँ पे बताई जा रही हैं। द राइटर्स ऑफ प्राइड एंड अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एवरीवेयर इन इंडिया। राइटर ने एक चीज़ नोटिस करी, हम इंडियंस का प्राइड जो हमारा हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा जो एक टेंडेंसी है कि हम मेहनत करके ही पैसा कमाते हैं, एंड अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वही चीज़ है। देयर आर सम वर्ड्स, दे आर जस्ट मर्ज्ड इन ईच अदर, जैसे कि एंड अ सेंस है ये, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट एवरीवेयर, तो हम सभी इंडियंस में एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। दे लव्ड एंड गेव इम्पोर्टेंस टू देयर इंडिपेंडेंस। और राइटर का कहना है कि जो इंडियंस हैं वो अपने कल्चर से, अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो हमारी इंडिपेंडेंस है, जो हमारी आज़ादी है, हम इसके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। द गर्ल वॉज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस फीलिंग। और एक 9 साल की बच्ची में राइटर ने पूरे इंडिया को देखा था, और उस 9 साल की बच्ची ने पूरे इंडिया की तरफ का जो प्राइड है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस 9 साल की बच्ची ने राइटर को दिखाया। सो विलियम सी डगलस वॉज वेरी मच प्लीज्ड विद दैट पर्टिकुलर गर्ल, एंड शी वॉज अ रियली अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑफ अस।
सो यहाँ पे चैप्टर आपका ख़त्म होता है. वट नाउ यू नीड टू डू दैट, आई एम श्योर दैट यू ऑल मस्ट हैव परचेज्ड द बुक. सो यू नीड टू गो थ्रू द चैप्टर. आप पूरे चैप्टर की एक बार रीडिंग करिए. आपको स्टोरी पूरी पता है. इन बिटवीन मे बी यू वुड कम अप विद द सम कपल ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. उसकी मीनिंग आपकी बुक में आई होप दी होगी. बट इफ़ स्टिल इफ़ यू गेट प्रॉब्लम इन एनी सेंटेंस, एनी वर्ड, सो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो. वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. और एक चीज़ आप मुझे बता दीजिए, इफ़ यू ऑल हैव नॉट डन द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, लेट मी नो. आई विल सेंड यू ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स इन पर्सनली, नॉट पर्सनली, इन द ग्रुप. सो आप उस चीज़ को कर लीजिएगा. जैसे ही हम ये सारे चैप्टर प्रीवियस कंप्लीट करते हैं, व्हेन वी विल कम टू अ न्यू चैप्टर, then normally we will go through the explanation deeply by word by line as I had done yesterday. अच्छे से इसको कर लीजिएगा. अगर कोई प्रॉब्लम होती है पूछ लीजिएगा. टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय.